हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन में। मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों हम कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी की दोस्तों ये हमारा हमारा भाग होने वाला है ये वीडियो का। तो ये 5th लेक्चर है हमारा, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है अभी तक हम करा चुके हैं इस एस्ट्रोनॉमी के 4 पार्ट। ये हमारा 5th पार्ट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एस्ट्रोनॉमी का ये बेसिक जो एस्ट्रोनॉमी है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूपीएससी में या फिर ज्योग्राफी में जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो समझने जरूरी हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के इस भाग को, और इसमें हम आपको कराने वाले हैं ग्रह। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए। चलिए इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक हम करा चुके हैं सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत, और हमारे सौरमंडल या जितने भी हमारे ग्रह हैं या हमारी पृथ्वी का निर्माण है वो कैसे हुआ है। आज इस भाग में हम समझने वाले हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। ये मोस्टली जो भाग है दोस्तों ये फैक्चुअल भाग है, फैक्ट को लेकर है हमारा। तो फैक्ट्स यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका कॉन्सेप्चुअल हो। यहां पर केवल क्या है, एक तरीके से फैक्चुअल भाग है। यहां से फैक्ट के रूप में ही सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौरमंडल। जी हां दोस्तों, सौरमंडल क्या है आप सभी को पता है कि हमारे सूरज और सूरज से जो बने 8 ग्रह हैं, या आपको पता है कि सूरज के परिवार में जो 8 ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं उसको हमारा कहते हैं सौरमंडल। दोस्तों ये टोटल ग्रह हमारे 8 हैं। कभी हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, क्योंकि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन क्योंकि प्लूटो का चाल चलन थोड़ा सा सही नहीं था। चाल चलन से मतलब है कि प्लूटो कभी तो आकार में बढ़ जाता था और कभी आकार में छोटा हो जाता था। इसके साथ साथ प्लूटो कभी अपनी कक्षा में घूमता था तो कभी दूसरे की कक्षा में गति करने लगता था, यानी कि वो दूसरे की कक्षा को भी काटता था। इस प्रकार से कभी कभी तो वो पूरी तरीके से ही गायब हो जाता था। इसलिए साइंटिस्टों ने उस प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से हटा दिया है, और अब प्लूटो हमारा 9वां ग्रह नहीं रहा है। अब टोटल ग्रह हमारे 8 हैं, क्योंकि प्लूटो अब हमारा क्या बन गया है, बौना ग्रह बन गया है। क्या, बौना ग्रह। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा सूरज है। दोस्तों ये क्या है, हमारा सूरज, और सूरज में जो सबसे पहला ग्रह है वो है हमारा बुध। जी हां दोस्तों, दूसरा शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर, जी हां दोस्तों ये ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा प्रश्न, तो तीसरे नंबर पर हमारी प्यारी पृथ्वी है जिस पर हम निवास करते हैं। फिर हमारा मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह के बाद फिर आता हमारा बृहस्पति ग्रह, फिर शनि ग्रह, फिर अरुण और आपका वरुण ग्रह आता है। ठीक है ना, अरुण और आपका वरुण। तो जो आपका अरुण ग्रह है इसको हमारा यूरेनस भी कहते हैं, और वरुण को हमारा नेपच्यून भी कहते हैं। ये इंग्लिश में मैंने स्पेशली इनके नाम इसलिए बताए हैं क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी यूरेनस और नेपच्यून करके ही इनके नाम दिए जाते हैं। तो प्लीज आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो हमारे ग्रहों की जो श्रेणी है, तो सबसे पहले हमारा ये सौरमंडल है, तो ये हमारा हो जाएगा सूरज, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और अंतिम में आपका प्लूटो, जो कि अब ग्रह की श्रेणी में नहीं रहा है। तो टोटल हमारे कितने ग्रह हैं, 8। इसके साथ साथ दोस्तों आपको यह भी समझना है कि ये जो हमारा बृहस्पति और मंगल के बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं, या छोटे छोटे क्या हैं, हमारे ग्रह के टुकड़े मान लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 तारा सिद्धांत हमारा था, तो 2 तारे सिद्धांत के समय पर जब वो दूसरा तारा ब्लास्ट करा था ना, तो उससे हमारे ग्रह बने थे, और जब उससे हमारे ग्रह बने थे तो कई सारे छोटे छोटे टुकड़े भी टूटे थे। और क्योंकि हमारे बृहस्पति में खिंचाव की पावर, या वैक्यूम क्लीनर भी इसको कहा जाता है, इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये क्या कर रहे हुए, ये पूरा का पूरा क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचे हुए है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे ग्रह के टुकड़े मिल रहे हैं, इन्हीं ग्रहों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा।
चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रह किसे कहेंगे, क्योंकि हमने आपको सौरमंडल के बारे में ग्रह तो बता दिया, प्लेनेट क्या होता है बता दिया, लेकिन ग्रह कहेंगे किसे? तो ग्रह कोई भी आकाशीय पिंड है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ग्रह क्या है? एक आकाशीय पिंड, लेकिन जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। जी हां, जो ग्रह होता है ना उसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। जिसके पास ऊष्मा प्रकाश होगा तो वो तो हमारा यार तारा बन जाएगा ना, इसलिए इनके पास हमारा ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। ये आकार में बड़े होते हैं, आप छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपका जो प्लूटो है उसको ग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। तो एक विशाल आकार होना चाहिए, तभी उसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। एक है हमारा क्या कि निश्चित कक्षा या फिर अपने ऑर्बिट। जी हां, ये देख रहे हैं आप, तो ये निश्चित ना सूरज के एक ऑर्बिट में चक्र लगाते रहते हैं, निश्चित एक हमारी कक्षा में चक्र लगाते रहते हैं। और ये कभी अपनी कक्षा को छोड़ के ऐसे नहीं है कि मान लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है कभी मंगल की कक्षा में चली जाएगी या मंगल हमारी पृथ्वी की कक्षा में, नहीं, जहां घूम रहे हैं वो वहीं घूमते रहेंगे, वहीं घूमते रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो ऐसे करके वो अपनी कक्षा में ही घूमते हैं और किसी दूसरे की कक्षा को नहीं काटते, तभी ग्रह की श्रेणी में आएगा वो। दूसरा क्या है हमारा? तारे की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह होते हैं ना वो किसी ना किसी तारे की परिक्रमा करेंगे ही करेंगे। साथ में हमारा क्या है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इतनी विशेषता जिसके अंदर होंगी, यानी कि ग्रह किसे कहा जाएगा? ग्रह किसे कहा जाएगा? ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, साथ ही वह किसी भी तारे की परिक्रमा करता है, साथ ही वह अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है और किसी की कक्षा को नहीं काटता। और अगली बात कि ये हमारा आकार में बड़े होते हैं, इन्हें ही ग्रह कहते हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हुई होंगी। हमारे सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह। कितने? 8 ग्रह। लेकिन इन 8 ग्रहों को भी 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के जो हमारे क्या हो जाएंगे? क्षुद्र ग्रह के जो पूर्वी हो जाएंगे, क्षुद्र ग्रह के जो पूर्वी हो जाएंगे उसे क्या कह देंगे? वो तो हम मतलब ये क्षुद्र ग्रह है, इसका जो हमारा पश्चिमी भाग है ये वाला हो जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो क्षुद्र ग्रह का पश्चिमी भाग क्या है? हमारा पार्थिविक चट्टान, या फिर इनको कहेंगे हमारे क्या? ठोस ग्रह या आंतरिक ग्रह। और इसके जो हमारे पूर्वी होंगे इनको क्या कह देंगे? हमारे बाह्य ग्रह। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए ऐसा समझ लीजिएगा कि क्षुद्र ग्रहों से जो हमारा इधर की साइड वाले ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह, और जो इधर की साइड वाले ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह। तो 2 प्रकार के हमारे दो टाइप में इनको बांट सकते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं इनको पार्थिविक ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पार्थिविक ग्रह? इसलिए कहते हैं पार्थिविक ग्रह क्योंकि इनकी पूरी की पूरी संरचना लगभग पृथ्वी के समान ही है, यानी कि ये ठोस हैं। दूसरा, जो हमारे बाह्य ग्रह हैं इनको हमारा क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह या फिर आपका जोवियन ग्रह। क्या कहते हैं? जोवियन क्यों कहते हैं? अरे जुपिटर, क्योंकि वो बृहस्पति के समान है। बृहस्पति ग्रह भी तो हमारा गैसों का बना हुआ है ना, तो बृहस्पति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। तो इसीलिए इसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं, जितने भी हमारे बाह्य ग्रह हैं। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए इतनी बातों को समझने के बाद हम समझते हैं सबसे पहला ग्रह कौन सा है हमारा? जी हां, बुध की बात करने वाले हैं। तो बुध की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये सबसे छोटा ग्रह है, बुध सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक भी है। तो देख लीजिएगा, सबसे छोटा भी और सबसे नजदीक भी है। सबसे तीव्र परिक्रमा करता है, पॉइंट बी नोटेड। अगर सूरज की परिक्रमा कोई सबसे अधिक तीव्रता से करता है तो कौन करता है? बुध ही करता है। मात्र 88 दिनों के अंदर, 88 डेज के अंदर ये परिक्रमा कर लेता है सूरज की। इसके अंदर वायुमंडल, जी हां, यहां पर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है। गैस क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज के बहुत निकट होने के कारण उसकी ऊष्मा से इसका पूरा का पूरा वायुमंडल ही खत्म हो चुका है। तो यहां पर कोई गैस नहीं है, और गैस नहीं है तो जाहिर सी बात है जो सूरज से आने वाली प्रकाश है वो बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। और दूसरा कि वापस भी इतनी तेजी से जाएगा क्योंकि वायुमंडल है ही नहीं रोकने के लिए। तो दिन का तापमान हमारा 480 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि रात का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस। तो अपने आप में ये अद्भुत चीज है कि एक तरफ तो ये दिन में क्या होता है? बहुत गर्म, और रात में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। चलिए, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब चंद्रमा।
ठीक है ना। उपग्रह का मतलब ग्रहों के जो टुकड़े हो जाते हैं, जो उनके चारों ओर पास चक्र लगाने लग जाते हैं, उसको उपग्रह, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है क्षुद्र ग्रहों के मुकाबले, ठीक है ना। तो उसे उपग्रह कहते हैं। इसको हम चंदा मामा के रूप में भी जानते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमामा है, तो हमारे बुध पर किसी प्रकार का कोई चंदा मामा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके साथ साथ दूसरा ग्रह पढ़ लेते हैं, हमारा शुक्र ग्रह। यहां पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है गैस, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, CO2 गैस की सर्वाधिकता है यहां पर। और आपको पता है कि CO2 जो गैस है वो ऊष्मा की अवशोषक होती है, यानी कि वो ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, खींच लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहां पर सर्वाधिक तापमान है। पॉइंट टू बी नोटेड कि देखो, आपको दिख रहा होगा कि बुध सबसे ज्यादा निकट है, तो ऐसा नहीं लगता कि जब सबसे ज्यादा निकट है सूरज के, तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होना चाहिए, बुध ही होना चाहिए। जी नहीं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र। रीजन क्या है इसका, क्योंकि बुध पर वायुमंडल है ही नहीं, जबकि शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊष्मा की अवशोषक होती है, और अगर ऐसा है तो यहां पर तापमान भी क्या हो जाएगा, सर्वाधिक। और जब तापमान सर्वाधिक हो गया तो इसको क्या कहते हैं, कुछ खगोल शास्त्री हमारा प्रेशर कुकर भी कह देते हैं। प्रेशर कुकर की तरह तापमान बन जाता है यहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और गर्म होने के कारण ये सबसे चमकीला दिखाई देता है। जी हां, सबसे चमकीला दिखाई देता है ये ग्रह। साथ ही जब चमकीला दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इससे अगर ये हम देखेंगे तो ये जो सूरज का प्रकाश आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी वालों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसीलिए ये सुबह शाम दिखाई देता है शुक्र ग्रह। इसको हमारा भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। साथ में बुध ग्रह भी ऐसे ही है, बुध ग्रह का भी रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है पृथ्वी से। तो बुध और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। साथ में क्या, सुंदरता की देवी भी कहते हैं। किसको, शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी जो परिक्रमा गति है ना, इसकी जो परिक्रमा गति है कितनी है, 225 दिन में। कितने दिन में, 225 दिन में ये परिक्रमा कर रहा है सूरज की। देखो जरा फास्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है ना, और ये मेरा सूरज है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके इसकी परिक्रमा कर रहा है चारों ओर पास, ठीक है ना, चारों ओर पास क्या कर रहा है, इसकी परिक्रमा। अरे ये हमारा भाई, ये हमारा सूरज है, इसकी चारों तरफ क्या कर रहा है, परिक्रमा। लेकिन साथ में परिक्रमा करते हुए अपनी दूरी पर भी तो घूम रहा है ना, समझे। तो इसकी जो परिक्रमा गति है और जो इसकी घूर्णन गति है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए जरा, परिक्रमा गति कितने में हो जाती है, 225 दिन में, जबकि घूर्णन गति कितने में हो रही है, लेट हो रही है, 243 दिन में। आसान भाषा में कहूं तो जितने दिन में, मतलब जितनी देर में यहां पर एक दिन पूरा होता है ना, तब तक एक साल पूरा भी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एकमात्र ग्रह शुक्र ग्रह ऐसा है जहां एक दिन एक साल के बराबर है। आप कहीं अगर शुक्र ग्रह पर पहुंच गए ना, तो समझ लीजिए अगर 5-6 दिन बिता लिए तो समझ लीजिए कि 5-6 साल हो जाएंगे, आपको बूढ़े होकर लौटेंगे आप कुछ ही दिनों के अंदर हम वहां से। चलिए, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, जी हाँ, आपको पता है सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं, चाहे वो हमारी पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं, ये क्या करते हैं, पश्चिम से, अरे पश्चिम है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। लेकिन ये गधे का बच्चा इतना नालायक है कि उल्टे काम करता है। और इसके साथ साथ एक नालायक और है, नाम क्या है उसका, अरुण। जी हां, अरुण, ये देख रहे हो आप, अरुण, ये वाला ग्रह, जी हां, जिसको यूरेनस ग्रह भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों ग्रह, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में अपने आनंद में मगन है। पूरा सौरमंडल ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये कह रहे हम नहीं घूमेंगे ऐसे, ये अलग ही दिशा में। कुछ समाज में भी ना ऐसे ही लोग होते हैं, और कुछ विद्यार्थियों में भी थोड़े से ना नटखट या नौटी लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे होते हैं। ये गधे के बच्चे कहेंगे कि हम तो ऐसे घूमेंगे, हम नहीं घूम रहे। अरे दुनिया को जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो, हमें मतलब नहीं है, हम थोड़ा सा उल्टा घूमेंगे। तो ये भी इनका भी अद्भुत नजारा है। तो ये शुक्र और अरुण ग्रह क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जबकि बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगर ऐसा है तो आप कल्पना कीजिए, एक बात जरा याद मतलब माइंड लगाइए थोड़ा सा, कि जब ये पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं तो यहां पर सुबह कब होती है, सूरज कब निकलता है। अरे मान लीजिए पूर्व दिशा में निकलेगा ना सूरज, लेकिन अगर ये पूरब से पश्चिम में घूम रहे हैं तो यहां सूरज कब निकलेगा, यहां सूरज निकलेगा पश्चिम में, और अस्त का वहां कहां होगा, पूरब के अंदर। अद्भुत नजारा है ये भी। चलिए,
सौर मंडल की रानी भी कहा जाता है शुक्र को, और जुड़वा ग्रह किसका, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को, जुड़वा बहन और जुड़वा नानी भी कह देते हैं, कभी कभी नाना नानी भी कहते हैं कि जुड़वा नाना या नानी किसका, पृथ्वी का। चलिए ये हो गए हमारे 2 ग्रह, और तीसरा ग्रह है हमारा पृथ्वी। आपको पता तीसरे नंबर का ग्रह क्या है हमारा, पृथ्वी। तो पृथ्वी से अगर हम देखेंगे ना, तो पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ये हमारी पृथ्वी, इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, अरे ये दोनों ही तो नजदीक होंगे ना, और तीसरा ग्रह बुध। जी हां, तो सबसे नजदीक है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर आपका वरुण। ये पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रह हैं, यही पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो प्लीज याद रखिएगा। अब आकार के हिसाब से देखें तो सूर्य से आकार के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, अच्छा ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से याद कर लीजिएगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों तरीके से। तो सूर्य से आकार में, मतलब सूर्य से अगर हम देखें सूर्य के पास से, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह, या आकार में अगर सबसे बड़ा ग्रह देखेंगे तो कौन है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर आपका कौन, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और आपका बुध। कोई दिक्कत है तो बताइए फास्ट। इसके साथ साथ सूर्य से दूरी के हिसाब से ये रहा हमारा सूरज, और इससे दूरी के हिसाब से अगर ग्रह देखोगे तो कौन है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरे देख लो ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे ही तो है दूरी के हिसाब से सूरज से। चलिए आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर ग्रहों की, उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या 1 है। हमारे पास कितने चंदा मामा है, केवल एक ही चंदा मामा है, तो वही हमारा उपग्रह है। पृथ्वी पर लगभग कितना पानी है, 71%। इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर ना पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं हमारा क्या, मंगल ग्रह की। ये चौथा ग्रह है हमारा मंगल ग्रह, ठीक है ना। पृथ्वी हो गई हमारी, और हमारा क्या है, मंगल ग्रह पर आ गए। ये मंगल बड़ी बदमाशी करता है, इसको देखना जरा फास्ट। लाल ग्रह के रूप में भी कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जब आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा पाया जा रहा है तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा प्रकाश का, वो रेड कलर का ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसकी मिट्टी भी, अरे आयरन ऑक्साइड मिलने से मिट्टी का रंग भी कैसा हो जाता है, हल्का रेड कलर का हो जाता है, जिससे जब रिफ्लेक्शन होगा, जब हमको ये दिखाई देगा तो ये लाल कलर का ही तो दिखाई देगा ना। अरे कोई चीज लाल है तो लाल ही दिखाई देगी ना यार, समझो जरा। इसके पास सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। जी हां, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है, मंगल उपग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, यानी कि 2 चंद्रमा है इसके। एक तो हमारा क्या है, फोबोस, और एक है डिमोस। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। यहां की जीवन की संभावना है, जी हां, यहां पर जीवन की संभावना है, यहां पर जीवन है। क्यों है जीवन, क्योंकि यहां पर अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने क्या देखे हैं, पानी के साक्ष्य देखे हैं। जी हां, पानी के कुछ अवशेष या कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है भविष्य में, लेकिन वो तो भविष्य की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन्हीं को कहते हैं हमारा क्षुद्र ग्रह, या क्षुद्र ग्रह की पेटी। तो क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है ना, ये हमारा क्या है, ये ग्रहों के छोटे छोटे भाग हैं जो टूट गए थे। और कब टूटे थे, 2 तारा सिद्धांत मैंने बताया था ना, जब 2 तारा सिद्धांत विस्फोट किया था तो उसी समय पे कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मतलब इकट्ठे हो गए थे। इनको खींचे हुए कौन है, बृहस्पति महाराज, क्योंकि बृहस्पति महाराज में एक वैक्यूम क्लीनर की तरह पावर है, तो इसको खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इस पूरी की पूरी बेल्ट को यही अपनी ओर खींचे हुए हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहां मंगल की बदमाशी दिखाऊंगा। मंगल की बदमाशी क्या है, देखो, सबसे बड़े आकार का उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति भाई साहब के पास। नाम क्या है इसका, गैनीमेड। क्या है, गैनीमेड। जी हां, गैनीमेड या गैनीमेड इसका नाम है। सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सर्वाधिक उपग्रह भी इसी के पास हैं। सर्वाधिक उपग्रह भी इसी के पास हैं। कितने, 73। साथ में वैक्यूम क्लीनर, यानी कि एक इसे खींचने वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि खींचने की पावर है। अब जरा यहां समझिए, ये क्या करता है, कभी कभी ये जो मंगल है ना, ये मंगल बदमाशी कर जाता है। कैसे बदमाशी करता है, जरा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। ये छोटे छोटे हमारे उपग्रह हैं और ये हमारा मंगल है। तो मंगल ने इनको क्या करता है, अपने ग्रेविटी फोर्स से इनको खींच लेता है, और हमारी यहां पृथ्वी है।
और जैसे ये खींच लेता है तो इसकी पकड़ से बाहर चले गए, बृहस्पति की पकड़ से, कौन, क्षुद्र ग्रह। और जैसे ये इधर को आया तो ये भाग गया, क्योंकि ये भी तो गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो ये भाग के कहां आ गया, यहां, और ये क्या हो गया, फ्री। तो जाहिर सी बात है अंतरिक्ष में जैसे ये फ्री हो गया ग्रेविटी के कारण, तो ये किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर। तो कभी कभी ये क्या होते हैं, उल्का पिंड के रूप में किस पे गिरते हैं, पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं, शुक्र के ऊपर गिर जाते हैं, और कभी कभी हमारा बुध के ऊपर। और कभी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी तो यही क्षुद्र ग्रह कहां गिर जाते हैं, चंद्रमा पर। इसलिए चंद्रमा पर आपने देखा होगा कई सारे क्या हैं, धब्बे टाइप के हैं। तो वो धब्बे नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर इतने ज्यादा उल्का पिंड गिरते रहते हैं कि वो अंदर को क्या हो गया, धंस गया है। तो जब अंदर वाले भाग में प्रकाश नहीं पड़ पाता, इसीलिए हमको धब्बा नजर आता है। इसकी कहानी आगे बताएंगे आपको। चलिए, एक है हमारा शनि ग्रह। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं आगे किस पर, शनि महाराज पर। आपको पता है शनि महाराज की बात कर लेते हैं। तो इनके पास कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। और जो इनके पास धूल के कण, जरा देखिएगा, यहां इनके पास क्या बन जाता है, एक ऐसे ना चक्र सा बनता है। क्या बनते हैं, छल्ले से बनते हैं। क्यों, क्योंकि जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह है ना, या धूल के कण हैं, वो इनकी ग्रेविटी के कारण इनके चारों ओर पास घूमने लग जाते हैं। और जब चारों ओर पास घूम रहे हैं ना, तो शनि महाराज के चारों ओर एक क्या बन जाता है, एक हमारा रिंग तैयार हो जाती है, एक छल्ला बन जाता है। किसका, वो धूल के कणों का। तो कितने छल्ले हैं टोटल, 7। इन टोटल छल्लों को नाम दे रखा है ABCDEFG। तो 7 छल्ले हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। और सबसे कम भारी, सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो वो कौन है, शनि। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कोई है तो कौन है, पृथ्वी। सबसे कम घनत्व वाला शनि, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपका पृथ्वी। ये घनत्व क्या होता है, आप समझ लीजिए घनत्व क्या होता है। ऐसा करो कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा या ऊंचा एक क्यूब लीजिए। या फिर ऐसा करिए, माचिस का ढक्कन होता है, तो माचिस के ढक्कन के टाइप का 1 सेंटीमीटर तो लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा। और पृथ्वी पर से कहीं से भी क्या कर लो, मट्टी ले लो। तो मिट्टी उसमें भर लोगे तो उसका भार कितना आएगा, उसका भार आएगा 5.5 ग्राम, ठीक है ना, 5.5 ग्राम। कोई दिक्कत है तो बता फास्ट, या क्यूब कह देंगे इसको। इसी को कहते हैं हमारा क्या, घनत्व। ऐसे ही अगर हम शनि महाराज पे जाएं और शनि के अंदर से जो पदार्थ मिल रहे हैं उनको भरेंगे ना 1 सेंटीमीटर के आकार के, चौड़े, लंबे और ऊंचे, किसी भी एक बर्तन वगैरह में, तो उसका भार निकलेगा वो सबसे कम निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हमारा यूरेनस की, या फिर आपका अरुण ग्रह की। इसकी क्या है कि सर्वाधिक अक्षीय झुकाव इसी का है। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है, अरे ये ध्रुव देख रहे हैं, ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इसको रख दूं तो आपको झुकी हुई दिखाई दे रही है हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के अक्ष पर या कोण पर झुकी हुई है। तो जब ये 23.5 पर झुकी हुई है ना, तो भाई साहब कितने पर झुके हुए हैं, भाई साहब को भी देख लो, भाई साहब पूरा 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो लगभग ऐसा नजर आता है कि ये लेटा हुआ ग्रह है। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो 80 डिग्री का इनका झुकाव है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और यहां पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, मीथेन गैस, जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग हमारा हरा प्लस नीला का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। यानी कि एक रंग देखिएगा जो ना प्रॉपरली हरा होता है ना प्रॉपरली नीला होता है, मतलब हरे और नीले का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा उस रंग का दिखाई देता है, हरे और नीले का। यहां पर भी अरुण भाई साहब में भी क्या है, ऐसे ही कई सारे धूल के छल्ले बने हुए हैं। कितने, 5 छल्ले हैं। फिर आता है हमारा 8वां ग्रह, नाम है इसका क्या, वरुण। नाम क्या है इसका, वरुण। चलिए, वरुण को हमारा नेपच्यून भी कहते हैं। ये सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह है। जी हां, सबसे निकट बुध और सबसे दूर वरुण, यानी कि नेपच्यून, ये सबसे दूर है। साथ में सबसे देर में परिक्रमा करता है ये। जी हां, ये वरुण ऐसा है जो सबसे देर में, सबसे फास्ट परिक्रमा कौन करता है, बुध, और सबसे देर में कौन करता है, वरुण। एक और देखिए जरा, सबसे ठंडा ग्रह है ये। जी हां, सबसे ठंडा, बहुत ठंडा बिल्कुल। और यहां पर जो रंग है कैसा है, हरा प्लस नीला, वो भी मीथेन का कारण है, ठीक है ना, यहां पर भी मीथेन मिलती है।
इसके साथ साथ कुछ फैक्ट पढ़वा देता हूं, कुछ फैक्ट बता देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटने वाला है। चलिए तो कुछ मुख्य तथ्य बता रहा हूं। देखिए जरा, सबसे पहले घूर्णन और परिक्रमा क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया घूर्णन और परिक्रमा, फिर भी समझ में नहीं आता ना। आप लोगों ने लट्टू बचपन में चलाया होगा, तो लट्टू जैसे आप चलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या करता है, वो अपनी कीली पर भी घूमता है, घूमता है ना, अपनी जो नोक पर घूमता है, इसी को कहते हैं हमारा क्या, घूर्णन। लेकिन अपने घूर्णन के साथ साथ, जैसे देखो जरा हमारी पृथ्वी, मैंने अभी इसको घुमाया तो ये अपनी कीली पर ही तो घूम रही है, नोक पर ही तो घूम रही है, अपनी धुरी पर ही तो घूम रही है। इसी को कहेंगे क्या, हमारा घूर्णन गति। क्या कहेंगे, घूर्णन गति। लेकिन परिक्रमा गति, परिक्रमा मतलब ये अपने घूर्णन पे तो घूम रही है और साथ में ऐसे करके भी घूम रही है। ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा? अरे आप कहीं मंदिर में तो गए होंगे ना, किसी भगवान वगैरह की आपने परिक्रमा करी होगी ना, तो उसी को परिक्रमा गति कहते हैं, चारों तरफ घूमना। फिर ही समझ में नहीं आ रहा? शादी देखी है, शादी में जो मंडप होता है ना, जो दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे होते हैं, वही है, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं परिक्रमा गति। आई होप घूर्णन और परिक्रमा गति आपको क्लियर होगी। एक और जरा चीज समझिए, बुध का रंग कैसा है, ग्रे रंग का है, स्लेटी रंग का है। शुक्र का ग्रह रंग कैसा है, शुक्र का रंग पीला है। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से एक बार याद कर लेना। बुध का रंग पीले ग्रे रंग का या स्लेटी रंग का, शुक्र का पीले रंग का, पृथ्वी का रंग नीला, मंगल का लाल, बृहस्पति का नारंगी या फिर ऑरेंज, शनि का रंग सुनहरा या गोल्डन कलर का। ये रंग होते हैं सारे ग्रहों के, ध्यान रखिएगा। साथ में हमारा क्या, सबसे धीमी गति से घूर्णन कौन करता है, शुक्र, यानी कि 243 दिन में। सबसे तीव्र गति से घूर्णन कौन करता है, बृहस्पति, मात्र 9 घंटे के अंदर एक घूर्णन पूरा कर लेता है, अपनी कीली पे घूमना। सबसे तीव्र गति से परिक्रमा गति बुध कर लेता है 88 दिन के अंदर। और सबसे धीमी गति में परिक्रमा कौन करता है, 145 साल के अंदर। वरुण 145 साल में हमारे सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा एक चीज और वो क्या, अरुण और वरुण को छोड़कर बाकी 5 ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंख मतलब ऐसे करके देख सकते हैं आकाश में। जरा देखो यहां पर, अगर मान लीजिए हम पृथ्वी पर हैं, हम कहां पर हैं, हम यहां पर पृथ्वी पर हैं, तो मैंने किसको छोड़ना है, अरुण को और वरुण को। यानी कि ये दोनों ग्रहों को कैंसिल कर दूं तब मुझे कितने ग्रह दिखाई देंगे, 1 2 3 4 और आपका 5। छठा ग्रह नहीं दिखाई देगा, अरे टोटल 8 है ना, छठा ग्रह इसलिए दिखाई नहीं देगा, छठे ग्रह पे तो हम खुद हैं। तो अरुण और वरुण को छोड़कर बाकी सब ग्रह हमको दिखाई देते हैं। साथ में और देखिएगा जरा फास्ट, सबसे अधिक घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो कौन है, पृथ्वी, और सबसे कम घनत्व वाला शनि। मैं पहले ही बता चुका हूं। शुक्र ग्रह ऐसा है जिसकी परिक्रमा गति कितनी है, 224 दिन की, और घूर्णन गति कितनी है, 243 दिन। यानी कि यहां पर एक साल में एक दिन होता है, या फिर एक दिन एक साल के बराबर होता है। चांद पर पहली बार जो व्यक्ति उतरे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके कदमों के निशान आज भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि चंद्रमा पे हमारे वायुमंडल का अभाव है। अरे ये बताओ, अगर मैंने किसी धूल की मिट्टी पर पैर रखा, उस पैर के निशान को साफ कौन करेगा, कोई जल या हवा, यही तो चेंज करेगा। लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव है, इसलिए वहां पर उसके पैरों के निशान आज तक मिटे ही नहीं है। सबसे पहला जानवर कौन भेजा गया था, कुत्ता। नाम क्या था इसका, लाइका। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में जितना भी मैंने मटेरियल समझाया है ये सब समझ में आया होगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज यार आप वीडियोस को फॉलो करते रहो। अगर आपका मतलब टारगेट 2024 और 2025 है यूपीएससी के लिए, तो भरोसा कीजिए तब तक मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। और आप मेहनत करते रहिए, बस हिम्मत रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ताकि आपकी जीत हो एक दिन, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।